नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं पॉलिटिकल साइंस का, ये मेरा छठा क्लास है। ठीक है, इसके पहले मैंने 5 क्लास दे चुकी हूँ। आप लोग ज़रूर जाकर पढ़ लीजिए अगर नहीं पढ़े हैं तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। दोस्तों, मौलिक अधिकार आज हम पढ़ाएंगे। मौलिक अधिकार कितने भाग में आता है? तो 3 भाग में आता है। ठीक है, अनुच्छेद कितना होता है? तो 12 से 35 होता है। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है। ठीक है, मैग्ना कार्टा यूको से लिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार योग्य है लेकिन निरपेक्ष नहीं है। ठीक है, ये पवित्र है, अस्थाई नहीं है। ये बाध्य योग्य परिवर्तनीय है। ठीक है, आप लोग एक एक चीज़ मैं बताऊंगी। ठीक है, अब मौलिक अधिकार अनुच्छेद। समानता का अधिकार 14 से 18 अनुच्छेद में आता है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में आता है। शोषण के विरुद्ध जो आता है 23 से 24 में आता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो होता है वो 25 से 28 में आता है। उसके बाद दोस्तों आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो होता है वो आता है आपका 25 से 28। ठीक है, उसके बाद आया है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो होता है वो आता है अनुच्छेद 29 से 30। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे आ रहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो होता है 32 में आता है। मूल संविधान में 7 गो था। ठीक है, मूल संविधान में कितना? 7 गो, लेकिन अब वर्तमान में कितने हैं मौलिक अधिकार? तो 6 गो है मौलिक। तो कितना है? 6 गो है मौलिक अधिकार, पहले 7 था। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978 से हटाया गया था। क्या चीज हटाया गया? तो संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था अनुच्छेद 300 ए में। ठीक है, कानूनी अधिकार में। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम इसमें समझेंगे कि 12 अनुच्छेद में क्या आता है। तो राज्य की परिभाषा आता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अब राज्य की परिभाषा में क्या कहते हैं? संसद एवं केंद्र सरकार आता है। राज्य का विधानमंडल और राज्य का सरकार आता है। स्थानीय पदाधिकारी आते हैं। ठीक है, इसमें 12 अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा में अन्य पदाधिकारी भी आते हैं। अब हम समझेंगे अनुच्छेद 13 में क्या आता है। ठीक है, संविधान पूर्व जो कानून और नियम थे। ठीक है, संविधान पश्चात संसद राज्य के विधानमंडलों के द्वारा जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं एवं राष्ट्रपति और राज्यपाल के अध्यादेश के अनुसार। ठीक है, इन सभी कानूनों से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी की गई है। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद राज्य के ऐसे कानून नहीं बनना चाहिए जो संविधान के अनुरूप हो। अगर कानून का मसौदा किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के साथ हस्तक्षेप करता है तो उक्त कानून उल्लंघन की सीमा तक शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे आ रहा है SC केशवानंद भारती केस 1973 में किया गया था। मूल ढांचे को तोड़ने पर कानून रद्द किया गया था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में आता है। ठीक है, विधि के समक्ष समानता कोई भी कानून से बड़ा नहीं है। कानून सबसे बड़ा होता है ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। विधियों के समान संरक्षण समान परिस्थितियों में समान और असमान परिस्थितियों में असामान्य न्याय की अवधारणा अमेरिका से ग्रहण किया गया है। ठीक है, आइए हम अनुच्छेद 15 पढ़ते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 15 में क्या आएगा? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध किया गया है। ठीक है, 15A में क्या आएगा या 1 में क्या आएगा? तो राज्य भेदभाव नहीं कर सकता है। ठीक है, राज्य भेदभाव नहीं कर सकता है। 15(2) में क्या आएगा? तो प्राइवेट व्यक्ति भेदभाव नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई भी चीज़ हो तो वहाँ पे राज्य में स्कूल हो गया या कुछ भी कोई ऐसी जगह है, ठीक है, वहाँ पे भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगर कोई उल्लंघन करता है तो फिर उसके बाद इसके अंदर में क्या आएगा? दुकान पर भेदभाव नहीं किया सकता है। ठीक है, रेस्तरां में नहीं किया सकता है, होटल में नहीं किया सकता है। ठीक है, होटल में नहीं किया जा सकता। मान लीजिए होटल में गया एक मतलब अदर कास्ट के लोग या अदर धर्म के लोग कह दीजिए कि नहीं तुम इस धर्म के हो या इस कास्ट के हो, तुम्हें हम खाना नहीं खिलाएंगे या कुछ तुम्हें रहने नहीं देंगे होटल में, तो क्या होगा ना, अगर वो चला गया ना सुप्रीम कोर्ट तो फिर दिक्कत हो जाएगा, बेल भी नहीं होगी। इसीलिए तो यहाँ पे मनोरंजन
कुआं का पानी भी पी सकता है भाई, इसका अधिकार है। अगर नहीं पीना तो फिर दिक्कत होगा। नदी घाट, रोड आदि सब जगह पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते, नहीं तो पहले जब अनुच्छेद नहीं था तो काफ़ी भेदभाव किया जाता था, ठीक है। अब अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय पर अवसर की समानता थी। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान, वंश क्रम के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16D में नौकरी में SC और ST के लिए आरक्षण मिलेगा, ठीक है, आरक्षण रहेगा SC, ST, OBC तीनों के लिए। बालाजी VS मैसूर मामला, फिर देवदर्शन VS केंद्र सरकार मामला, इंदिरा साहिनी मामला 1993 में, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते दोस्तों। यहाँ पे आ रहा है दोस्तों 1979 में मंडल कमीशन 2 एंड पिछड़ा आयोग, ठीक है। उसके बाद आ रहा है प्रमोशन में आरक्षण 50% से अधिक नहीं मिलेगा, याद रखिएगा, इन लोगों का मामला है। OBC को भी आरक्षण मिलना चाहिए, VP सिंह ने कहे थे। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आ रहा है अनुच्छेद 17। अब अस्पृश्यता की अंत, मतलब भेदभाव नहीं करना, ठीक है। अब 18 ये होता है मैं इसको डिटेल में कभी बता दूंगी, ठीक है। अनुच्छेद 18 जो आ रहा है उपाधियों का अंत, इसको लिखना मैं भूल गई। उपाधियों का अंत होता है, राज्य उपाधि दे सकता है महाराजा X, लेकिन सम्मान भी दे सकता है, डॉक्टर, इंजीनियर, भारत रत्न आदि, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक चीज़ सीखेंगे, स्वतंत्रता के अधिकार कितना से कितना आएगा, तो अनुच्छेद 1922 में। अनुच्छेद 19 में क्या आएगा, तो बोलने की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ भी अधिकार 6 गो स्वतंत्र होता है, ठीक है, स्वतंत्रता होता है। आइए हम समझते हैं, एक एक चीज़ हम समझेंगे दोस्तों। बोलने का अधिकार होता है तो क्या आएगा, अनुच्छेद A में आएगा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब कहीं पे भी वो बोल सकता है, भाषण दे सकता है। 19B में क्या आएगा, तो शांतिपूर्ण और हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार कर सकते, मतलब बिना हथियार के शांतिपूर्ण आप कहीं पे भी मतलब धरना दे सकते हैं, बैठ सकते हैं कहीं पे भी किसी चीज़ को लेकर, ठीक है, आपका अधिकार है। 19C में क्या आएगा, संघ, संगम, सहकारी समिति बनाने का अधिकार है। 19D में क्या आएगा, तो भारत के राज्य क्षेत्र में घूमने का अधिकार है। भारत के राज्य क्षेत्र जो भी है वहाँ पे आप घूम सकते हैं, आपका अधिकार है, ठीक है। उसके बाद 19E में क्या आएगा, तो भारत के राज्य क्षेत्र में बसने का भी अधिकार है, ठीक है। भारत के राज्य क्षेत्र जो है वहाँ पे बसने का आपका अधिकार है, आप कहीं भारत देश में कहीं पे भी जाकर आप बस सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है 19F में कि संपत्ति का अधिकार 44वां संशोधन 1978 के तहत इसको हटा दिया गया। तो दोस्तों आप लोग से पूछ लेता है किस संशोधन में संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया, तो याद रखिएगा 44वां संशोधन 1978 में। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आ रहा है 19G में, तो ये कोई भी व्यवसाय, वृत्ति, आजीविका का अधिकार कर सकता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 20 में क्या आएगा, तो अनुच्छेद 20 अपराधों के प्रति दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, एक अपराध के लिए एक सजा, ठीक है, वर्तमान कानून के तहत सजा और अपराध के समय वाला कानून, स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं है, मतलब क्या बोला है, स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने की बाध्य नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, आपका जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में आएगा, ठीक है। अगर आपको कह रहा है कि कोई अगर मतलब मान लीजिए सपोज दैट अगर कोई फांसी लगा लिया, जहर खा लिया, तो उसको पुलिस अगर वो जिंदा बच गया तो पुलिस उससे पूछताछ करे कि भाई तुम ऐसा क्यों किया। अगर किसी ने उसे चढ़ाया है कि तुम खा लो, तुम्हें ज़िंदगी से मुक्ति मिल जाएगी, अगर बता दिया तो सच में वो उसे पुलिस क्या करेगी, पकड़ कर लेकर चली जाएगी क्योंकि तुमने क्यों बताया। क्योंकि हमारा जीने का अधिकार जो होता है, जीने का अधिकार होता है वो 21 में आता है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मोनिका गांधी केस विदेश में जा सकता है, ठीक है। सोने का अधिकार, बिजली का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार 21 में आ सकते हैं। अगर आप विदेश जाना हो तो जा सकते हैं, आपका अधिकार है। बिजली का भी अधिकार है, सोने का भी अधिकार है, विदेश भी जा सकते हैं, अनुच्छेद 21 में आएगा। अब हम पढ़ेंगे 21A में
क्या है? तो 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार है। क्या है? बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार है। 86वां संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है VVI है, इसको अपने माइंड में बैठा लीजिएगा, क्वेश्चन पूछ देता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। ठीक है, 22 अनुच्छेद में क्या आता है? गिरफ्तारी कर सकते हैं, निरोध से संरक्षण करें। हिरासत में लेने के कारण बताना होगा। आप लोग अगर मान लीजिए पुलिस किसी को गिरफ्तार कर रही है तो उनको बताना पड़ेगा तुमको किस कारण से यहाँ से गिरफ्तार किया जा रहा है, और 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना होगा। ठीक है, 24 घंटे के अंदर वहाँ पे आपको मतलब पुलिस वालों को पेश करना पड़ेगा, जिसको भी वो मतलब क्या गिरफ्तार करके ले गया होगा। ठीक है, और वहाँ पे मनपसंद वकील से सलाह लेने का भी अधिकार है। अगर कोई आपको गिरफ्तार किया है तो वहाँ पे आप मनपसंद अपने वकील से क्या कर सकते हैं? सलाह ले सकते हैं, लेने का आपका अधिकार है। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब शोषण के विरुद्ध, ये क्या आएगा? 23 से 24 अनुच्छेद में आता है। ये क्या होता है? तो मानव के दुर्व्यवहार, बेगार, बलात्, शर्म का प्रतिषेध। मतलब क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे मानव का दुर्व्यवहार मतलब व्यवहार अच्छा नहीं, बेगार, बलात्कार मतलब छोटे बच्चों को काम करवाना, कारखाना में काम करवाना कानूनी अपराध है। ठीक है, 18 साल से कम है तो कानूनी अपराध है, उसे अनुच्छेद 23 के तहत मतलब ये किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ आ रहा है दोस्तों बाल श्रम का प्रतिषेध। मतलब यहाँ पे आ रहा है, तो छोड़िए उसको, हम बाद में देखते हैं उसको। ये नहीं हुआ कि मानव का दुर्व्यवहार, बेगार, ठीक है, बलात्, शर्म मतलब उसके खरीद बिक्री, सॉरी इसका हो जाएगा दोस्तों कि मानव का दुर्व्यवहार, ठीक है, कैसे किया जा रहा है, वो भी मतलब गलत व्यवहार किया जा रहा है, आपको पैसा नहीं मिल रहा है, ये कुछ भी। उसके बाद बेगार, बलात्, शर्म मतलब यहाँ से किसी को बेच देना, खरीद लेना। ठीक है, उस पर भी क्या है? 23 अनुच्छेद 23 के तहत है। ठीक है, अनुच्छेद 24 क्या है? तो कारखाना और खनन आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध, जोखिम भरे स्थानों पे 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए अनुच्छेद 14 मतलब 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखाना में काम नहीं करने का। ठीक है, कारखाना में, खनन में आदि में। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते दोस्तों। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है? अनुच्छेद 25 में आता है। अंतकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म मानने का या न मानने का स्वतंत्रता। उसके बाद आ रहा है दोस्तों 26 में धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में क्या आएगा? किसी भी धर्म के अभिवृद्धि के लिए कर नहीं लेने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 में क्या आएगा दोस्तों? तो आइए हम समझ लेते हैं। कुछ शिक्षण और संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा से उपस्थित होने का स्वतंत्रता। ठीक है, सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्था। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब है अनुच्छेद संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। इसमें क्या आएगा? भाषा, लिपि, संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है सभी भारतीय नागरिकों, अनुच्छेद 29 में। ठीक है, अनुच्छेद 30 में है अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना प्रशासन का अधिकार है, अनुच्छेद 30 में। अब हम 32 पढ़ेंगे भाई। संविधान की आत्मा कहा गया है भाई अनुच्छेद 32 को। किसने कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, यह मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर अनुच्छेद 32 के तहत एससी एवं अनुच्छेद 226 के तहत एससी जाकर लागू कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के दाखिले किए गए रीट की सुनवाई से इनकार नहीं किया सकता, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा रीट को सुनवाई के लिए स्वीकार किया जाना संवैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है। अब आ रहा है उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र और सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में व्यापक है। ठीक है, एससी केवल मौलिक अधिकारों के लिए रीट जारी कर सकता है, लेकिन एससी जो होता है मतलब एससी मतलब सर्वोच्च न्यायालय और एससी मतलब उच्च न्यायालय। ठीक है, मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार दोनों के लिए रीट जारी कर सकता है। ठीक है, आइए हम समझते हैं रीट के बारे में। न्यायालय द्वारा रीट जारी करने का बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका अर्थ होता है शरीर प्राप्त करना। ठीक है, राज्य या प्राइवेट व्यक्ति द्वारा किसी भी व्यक्ति के अवैध रूप से हिरासत में लिए जाने पर उसे क्या कहते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण का उल्लंघन होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं दोस्तों
कि परमादेश क्या होता है। हम आदेश देते हैं कि यदि कोई सार्वजनिक अधिकारी कर्मचारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य को करने से इनकार कर देता है तब यह उसके विरुद्ध रिट जारी किया जाता है। यह राज्य के विरुद्ध की जारी किया जा सकता है, प्राइवेट व्यक्ति के लिए विरोध नहीं। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध रोकना, एससी, फिर सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, अब हमारे उत्प्रेषण क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर अधीनस्थ न्यायालय। यदि यहाँ पे क्या है, उच्च न्यायालय ने कोई फैसला सुना दिया लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का फैसला तर्क संगत नहीं लगा तो सर्वोच्च न्यायालय उस फैसले को क्या करेगा? रद्द करके स्वयं अंतिम निर्णय लेगी। यही हुआ उत्प्रेषण। ठीक है, अब अधिकार पेशे, यह आपका अधिकार क्या है, आपका प्राधिकार क्या है। यदि किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से सार्वजनिक पद को धारण किया है तो उसके विरुद्ध यह रिट जारी होती है। ठीक है, अब अनुच्छेद 33, सुरक्षा बल, पुलिस, सेना, असूचना संगठनों के मौलिक अधिकारों को समिति करने की संसद की शक्ति को अनुच्छेद 33 में आता है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब अनुच्छेद 34, किसी भी टेरोटिंग में मटेरियल लो सेना विधि लागू है तो वहाँ मौलिक अधिकार को निलंबित या सीमित करने का संसद का शक्ति है। ठीक है, अब अनुच्छेद 35, मौलिक अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में दंड अधिकारी करने के हेतु कानून बनाने की अंतिम शक्ति संसद के पास होगी। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब केवल नागरिकों को प्राप्त है, क्या क्या प्राप्त है? 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, अब संघ और संसद, राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानूनों पर संविधान प्रावधान का कौन सा अनुच्छेद प्राथमिकता देता है? तो अनुच्छेद 13। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार से हिस्से के रूप में आजीविका और अधिकार किस मामले के कारण बरकरार रखा गया था? तो ओल्गा, टेलिज बनाम बॉम्बे नगर किया गया था। ठीक है, जब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से समाप्त कर दिया गया तब प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होता है, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।